कहानी की शुरुआत होती है मैरियन और उसके सौतेले बेटे एलाइजा से, जो गोहायो शहर के जंगल से होते हुए एलाइजा के बुआ के घर जा रहे थे। हाल ही में एलाइजा के पिता की मौत हो गई थी, जिससे वो बेहद उदास रहता था। मैरियन ने बताया कि बुआ के शहर में एक सुंदर सा जू भी है, लेकिन एलाइजा अपने पिता के बिना कहीं भी नहीं जाना चाहता था। तभी अचानक बातों बातों में ही मैरियन गाड़ी मोड़ना ही भूल गई। जैसे ही उसने रिवर्स करके गाड़ी घुमाई तो अचानक जोरदार आवाज के साथ गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का एक फाइटर प्लेन अचानक उनकी सर के ऊपर से गुजरा और थोड़ी दूर जाकर क्रैश हो गया। एलाइजा और मैरियन तुरंत बाहर आए और मैरियन ने पुलिस को फोन लगाया। तभी एलाइजा ने देखा कि कॉकपिट में कोई इंसान था, तो मैरियन ने किसी तरह उस आदमी को बाहर निकाला। उसका नाम था थियोडोर कोल और वो कंट्रोल पैनल पर लगी तस्वीर को लेकर ही बाहर निकला। असल में वो वर्ल्ड वॉर 2 का एक फाइटर पायलट था, जो ना जाने कैसे समय में आगे आकर 21वीं सदी में आ पहुंचा था। तभी वो जलती हुई प्लेन से थोड़ी दूर आ गए और कोल ने मैरियन का शुक्रिया अदा किया। तभी कोल ने बताया कि वो एक फाइटर पायलट है और वो उनसे पूछने लगा कि वो बर्मा में क्या कर रहे हैं। तभी एलाइजा ने कहा कि तू साले पैक लगाकर प्लेन चला रहा था क्या? अमेरिका में है हम, बर्मा में नहीं। लेकिन कोल ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि हम बर्मा में हैं और लड़ाई का समय चल रहा है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? फिर आसपास देखने पर कोल को एहसास हुआ कि ये तो वही ओहायो शहर है जहाँ वो रहता था। तभी हम आसमान में देखते हैं कि बादलों के बीच अजीबोगरीब सा चमकता हुआ बादलों का गोला बन गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस कोल को हॉस्पिटल ले आई, जहां उन्होंने मैरियन का भी बयान लिया। उसकी बातें सुनकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि कोल की दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इधर एलाइजा सोच रहा था कि कोल सच में कहीं वर्ल्ड वॉर 2 का फौजी पायलट तो नहीं। फिर एलाइजा चुपके से कोल के कमरे में गया। वहां उसने कोल के लॉकेट को छुआ तो अचानक कोल की आंख खुल गई। फिर उसने एलाइजा को जोर से पकड़ लिया। कोल ने उससे पूछा कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है। एलाइजा ने बिल्कुल सीरियस होकर पूछा कि क्या वो सच में एक फौजी है। असल में कोल को लग रहा था कि वो साल 1941 में है, पर एलाइजा ने उसे बताया कि इस वक्त साल 2002 चल रहा है। अब कोल को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, इसीलिए उसने एलाइजा को अपने समय का चॉकलेट देकर उससे मदद मांगी। उसने एलाइजा को शेरिफ सिमन नाम के एक आदमी से मिलने को कहा। तभी अचानक पुलिस ने बाहर से देखा कि कोल उठ गया था, तो वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। जैसे ही एलाइजा ने कोल की मदद करने का वादा किया तो कोल ने दरवाजा खोल दिया। फिर पुलिस ने उसे अंदर आकर पकड़ा और डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया। फिर घर लौटते हुए एलाइजा ने मैरियन को कोल के बारे में बताया, मगर मैरियन को भी लगता था कि कोल पागल है। पर जब एलाइजा ने उसे दी हुई कोल की चॉकलेट दिखाई तो मैरियन को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये चॉकलेट तो 30 साल पहले बनना बंद हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि इस बात में कोई गहरा राज जरूर है। इसीलिए वो एलाइजा के कहने पर पुलिस स्टेशन में शेरिफ सिमन को ढूंढने के लिए पहुंची। लेकिन उन्हें पता चला कि यहाँ सिमन्स नाम का कोई पुलिस वाला नहीं है। तभी एलाइजा की नजर वहाँ मौजूद एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, तो उसने देखा कि उसमें कोल भी मौजूद था। फिर उसने चुपके से वो तस्वीर चुरा ली और बाहर जाकर मैरियन को दिखाई। ये तस्वीर 1938 की थी, पर मैरियन कहने लगी कि हो सके ये कोल के दादाजी हों। इसके बाद हम हादसे की जगह को देखते हैं, जहाँ एक स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने जाकर सारा इलाका सील कर दिया था। इस डिपार्टमेंट के हेड का नाम बेल था और उसकी असिस्टेंट थी नीना। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही जानते थे कि कोल टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है। उन्होंने पूरी टीम लगाकर प्लेन के सारे टूटे फूटे हिस्सों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्द ही उस इलाके की जमीन हिलने लगी और बिल को एहसास हुआ कि उन्हें आसमान में मौजूद इस छेद के जरिए ही समय में आगे आई हुई सारी चीजें वापस भेजनी होगी, वरना फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसने अपनी टीम को फटाफट प्लेन ठीक करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद उसने नीना को ऑर्डर दिया कि कोल को किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी यहाँ लेकर आओ, ताकि वो उसको उसके समय में वापस भेज सके। इधर हॉस्पिटल में कोल की आंख खुली तो उसने नीना और उसकी टीम को हॉस्पिटल के बाहर देखा। जैसे ही एक डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने के लिए अंदर आया तो कोल ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और उसकी यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से बाहर आ गया। और जब वो वहाँ से बाहर निकला तो उसे 21वीं सदी की दुनिया देखकर बहुत हैरानी हुई और उसने सोचा कि ये खुद से ही क्यों बातें कर रही है। खैर, फिर उसने एक मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से भाग निकला। इधर मैरियन एक पेट्रोल पंप पर पहुंची तो एलाइजा ने इसी तरह गाड़ी में रखा एक खत पढ़ लिया और उसे पढ़ते ही एलाइजा को धक्का लगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि मैरियन एलाइजा को हमेशा हमेशा के लिए उसके बुआ के यहाँ छोड़ने जा रही थी। पर उसने मैरियन से कुछ नहीं कहा। फिर जैसे ही वो एक सड़क पर पहुंचे तो अचानक मोटरसाइकिल पर आ रहा कोल उनकी गाड़ी से टकरा गया। उसे देखकर एलाइजा बहुत खुश हुआ
और उसने चुराई हुई वो अपनी तस्वीर दिखाकर पूछा कि इस तस्वीर में क्या तुम ही हो? फिर कोल ने कहा कि ये मेरी ही तस्वीर है और साथ में शेरिफ सिमन भी है। फिर मैरियन ने उसे पूछा कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। फिर कोल ने जवाब दिया कि वो अपनी पत्नी कॉलिन से मिलने जा रहा था। तभी अचानक पुलिस सायरन की आवाज आई तो मैरियन, कोल और एलाइजा को लेकर वहाँ से भाग निकली। फिर कोल के बताए रास्ते पर चलते हुए उसके घर तक आ पहुँचे। घर में जाकर कोल ने पॉलिन को आवाज दी तो एक औरत बाहर आई। फिर उसने मैरियन और एलाइजा को वहाँ देखा तो उसने पूछा कि आप कौन हो? मैरियन ने फिर यूं ही बात घुमाकर बोला कि कोल पॉलिन का पुराना दोस्त है और वो उससे मिलने आया है। फिर उस औरत ने कहा कि फिलहाल कोल एक पॉटरी क्लास में गई हुई है, इसीलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। तभी कोल की नजर वहाँ टंगी तस्वीर पर गई और उसे धक्का लगा। असल में पॉलिन ने उसे धोखा दिया और दूसरी शादी कर ली और उसके बच्चे भी थे। अब कोल निराश होकर बाहर जाकर खड़ा हो गया। इधर मैरियन ने इंटरनेट पर कोल के बारे में ढूंढा तो पता चला कि दूसरे विश्व युद्ध में कोल की एक क्रैश में मौत हो गई थी। उसी वक्त टीवी पर खबर आई कि एलाइजा को किसी ने अगवा कर लिया था। ये खबर देखते ही उस औरत ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दी। इधर कोल ने पीछे की दरवाजे से भागने की सोची पर वहाँ भी फौजी पहुंच चुके थे। तभी बाहर से लाउड स्पीकर पर ऑफिसर बेल की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कोल हाथ खड़े कर कर बाहर आ गया। बेल और नीना ने उसके करीब आकर के कहा कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि वो तो उसे उसके असली समय में वापस भेजना चाहते हैं। और तभी अचानक जमीन फिर से हिलने लगी और तभी ऑफिसर नीना ने कहा ये सब कोल के गलत टाइम ट्रेवल करके आने की वजह से हो रहा है। और ऑफिसर बेल ने कहा कि वो गलती से टाइम ट्रेवल करके गलत समय में आ गया है और उसे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त एलाइजा ने बाहर आकर कोल को बताया कि 1941 में क्रैश में उसकी मौत हो गई थी और जैसे ही वो अपने समय में वापस लौटेगा उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। फिर इसलिए वो कोल के साथ उसके साथ गाड़ी में भाग निकला। फिर जल्द ही पुलिस भी उनके पीछे लग गई, लेकिन कोल इस शहर के पुराने रास्ते जानता था, इसीलिए वो एक सुनसान जंगली इलाके में आ पहुंचा। अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया और वो दोनों पैदल ही निकल गए। फिर वो एक नदी किनारे पहुंचे तो कोल ने बताया कि वो वर्ल्ड वॉर में जाने से पहले उसने और पॉलिन ने आखिरी बार यहीं डांस किया था। यहीं उसने पॉलिन को अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक लॉकेट दिया था। फिर उसने एलाइजा से अपनी मौत का पूरा सच पूछा। एलाइजा ने बताया कि वो क्रैश के बाद दुश्मन की कैद में मारा गया था। ये सुनकर कोल को लगा कि उसके यहाँ होने से बहुत गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए चाहे जो भी हो उसे वापस जाना ही होगा और एलाइजा को उसके साथ नहीं मैरियन के साथ होना चाहिए। तब एलाइजा ने बताया कि मैरियन उसकी सौतेली माँ है और वो उसे हमेशा के लिए उसके बुआ के पास छोड़ने जा रही है। एलाइजा ने कहा कि वो और कोल दोनों एक जैसे हैं क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं। पर फिर कोल कहने लगा कि देख भाई, मैं यहाँ पॉलिन के चक्कर में आया था, उसने दूसरी शादी कर ली, बच्चे कर लिए, अब मेरा क्या काम यहाँ पे। लेकिन तब एलाइजा ने कहा कि उसे कोल में अपने पिता की छवि दिखाई देती है। फिर उसने बताया कि उसके पिता भी एक फाइटर पायलट थे जो 1 साल पहले अफगानिस्तान में मारे गए थे। वो कोल को भी अपने पिता की तरह खोना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर बेल और उनकी टीम को लेकर एक वर्कशॉप में पहुंचे, जहां उनके आदमी कोल के फाइटर प्लेन की मरम्मत कर रहे थे। बेल ने कहा कि सिर्फ मैरियन ही उसे एलाइजा और कोल तक पहुँचा सकती है, पर मैरियन ने कहा कि अगर कोल वापस चला गया तो उसकी मौत हो जाएगी। तब बेल उसे कंप्यूटर के पास ले गया और उसे अलग अलग जगह के मैप दिखाए जहां पर लगातार भूकंप बढ़ते जा रहे थे। ये सब आसमान में खुले उस पोर्टल से आई हुई चीजों के ना जाने से हो रहा था, इसीलिए अब कोल को वापस भेजना बेहद जरूरी था, वरना 10 किलोमीटर के दायरे में सभी लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर मैरियन को मामले की गंभीरता समझ में आई और वो मदद के लिए तुरंत राजी हो गई। फिर बेल, नीना और मैरियन मिलकर कोल और एलाइजा को ढूंढने एक साथ निकले। तब मैरियन ने उस पोर्टल के बारे में पूछा तो नीना ने बताया कि वो छेद 11 घंटे तक खुला रहता है और उसके बंद होने में अब बस कुछ ही समय बाकी है। उधर कोल और एलाइजा पुलिस सायरन से बचते हुए शहर में आ पहुंचे थे और जल्द ही उन्हें हेलीकॉप्टर्स ने ढूंढ निकाला और पुलिस ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। तभी बेल, नीना और मैरियन भी वहां आ पहुंचे। अब मैरियन ने पहले खुद जाकर दोनों से बात करने की परमिशन मांगी। बेल मान गया और मैरियन ने कोल के पास जा करके कहा उसे पोर्टल बंद होने से पहले अपने समय में वापस जाना ही होगा, वरना यहाँ के 10 किलोमीटर के इलाके में सभी लोग मारे जाएंगे। एलाइजा को लगा कि वो कोल को बेवकूफ बना रही है, पर मैरियन ने उसे बाहों में लेकर के समझाया कि यही सच है। आखिरकार कोल लौटने को राजी हो गया, पर जाने से पहले वो एक आखिरी बार पॉलिन से मिलना चाहता था। तब वो सभी पॉलिन के घर पर पहुंचे और बेल ने उसे 5 मिनट का समय दिया। जब कोल अंदर गया तो पॉलिन टेबल पर बैठी किताब पढ़ रही थी। कोल को देखकर उसकी आंखें चमक उठी और कोल ने उससे माफी मांगी क्योंकि वो पॉलिन को बिना अलविदा कहे ही युद्ध में चला गया था।
पोल ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम मुझे भूल चुकी हो, लेकिन मैं तो अभी भी तुम ही से प्यार करता हूँ। पर अब पॉल के जाने का वक्त हो चुका था, मगर उसके जाने से पहले पॉलिन ने उसे अपना लॉकेट दिखाया जिसमें पोल की तस्वीर आज तक मौजूद थी। ये देखकर पॉलिन की आंखें भर आई और उसने आखिरी बार पॉलिन को डांस करने के लिए कहा। फिर उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस किया और फिर बेल कोल को लेने आ गया। कोल वापस आया तो एलाइजा और मैरियन उसका इंतजार कर रहे थे और उसका फाइटर प्लेन उड़ान के लिए तैयार था। तभी एलाइजा ने कोल को जोर से गले लगा लिया। इसके बाद कोल ने मैरियन को अकेले में जाकर के कहा कि एलाइजा खुद को अकेला महसूस करता है, इसीलिए उसे बुआ के घर ना भेजकर उसे अपने साथ रखना चाहिए। तब मैरियन ने एलाइजा को देखा और उसे अपने पति का चेहरा दिखाई दिया। तब फिर कोल ने कहा कि शायद उसका यहाँ आने का यही मकसद था, जिसके बाद मैरियन ने वादा किया कि वो एलाइजा को अपने से कभी दूर नहीं करेगी। अब जाने का वक्त हो गया था, पर अचानक कोल को याद आया कि उसने तो अपनी चॉकलेट एलाइजा को दी थी। उसने एलाइजा से चॉकलेट मांगी, पर एलाइजा ने कहा वो तो चॉकलेट खा गया। खैर, पोल ने कहा कि इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोल ने सबको अलविदा कहकर अपने फाइटर प्लेन में बैठा और सीधा उस पोर्टल की ओर उड़ान भरी। उसके हाथ में पॉलिन की वही तस्वीर थी। जैसे ही कोल प्लेन के साथ उस पोर्टल में घुसा तो पोर्टल अपने साथ तुरंत बंद हो गया। फिर मैरियन ने एलाइजा को अपने गले लगा लिया और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ी। अगर तुम्हारे पास टाइम ट्रेवल करने का मशीन हो तो तुम समय में आगे और पीछे कहाँ जाओगे, कमेंट्स में जरूर बताना।